अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जी हमारा ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी सहरी से, जहाँ से हमारा लास्ट ब्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से हमारा आगे का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आज जुम्मतुल विदा है, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को जुम्मतुल विदा मुबारक हो। अल्लाह ताला इस जुम्मे को हम सब के लिए आसानियों बरकतों का खैर आफ़ियत वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमें आने वाले कई रमज़ान जो है देखना नसीब करे, और अल्लाह ताला हमें हमारी ज़िंदगी में जो परेशान उन सब के लिए आसानियाँ बेहतरियाँ करें। यहाँ जी तैयारी हो रही है जी जुम्मतुल विदा की, जुम्मा पढ़ने की। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो आयरन करके निकाल दिए थे, मतलब आयरन तो हुए हुए थे, वो निकाल दिए थे। लेट गई फाइक, उठ जा जल्दी कर, जल्दी से उठ फटाफट। यहाँ इन दोनों की नींद पूरी होके नहीं ले रही थी। इन दोनों का उठने का मूड ही नहीं हो रहा था अभी तक, और मैं इन्हें उठा रही थी। और यहाँ जी मेरी बहन जो है मेरे बड़े बेटे के लिए के कपड़े आयरन कर रही थी। उसने जी नया जोड़ा नहीं पहना। उसने कहा आज जुम्मतुल विदा नहीं है, नेक्स्ट वीक में होगा। इस बार 30 रोज़े होंगे, तो अब आने वाले वक्त में देखेंगे जी उसकी ज़बान पूरी होती है या नहीं होती। बहरहाल जी उसने नया सूट नहीं पहना, उसने फिर पुराना सूट पहना। मैंने तो भैया जी ये देखे बिल्कुल नया सूट पहन लिया, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो है ना मोए मोए हो जाएगा अब्दुल्ला के साथ, और यही जुम्मतुल विदा है। मैंने आज नया सूट पहना। आप लोग बताएगा कैसा लग रहा है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट लॉस काफ़ी हुआ है। इस पे ज़रूर माशाल्लाह बोल देना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी वेट कम किया अपना। और यहाँ पर जी फिर नमाज से पहले जो है मैं सूरह कहफ पढ़ती हूँ, आप लोगों को पता है। तो सूरह कहफ पढ़ रही थी। अल्लाह ताला कहते हैं कि सूरह कहफ अगर हम लोग पढ़ ले तो पूरा हफ्ता हमारा जो है अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करते हैं, बरकतें करते हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे ना एक प्रोटेक्शन हो, अल्लाह ताला ने मुझे पूरा हफ्ता जो है ना एक प्रोटेक्शन में कर दिया हो। तो वो मुझे एक बड़ा सिक्योर फील होता है। तो मैं सूरह कहफ पढ़ती हूँ। उसके बाद मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के जो है मेरी बहन और मेरा बड़ा बेटा और जामिया वो चले गए थे जी, मार्केट चले गए थे। उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वहाँ चले गए थे। अच्छा मुझे याद ही नहीं रहा था कि आज आम तातील है, लेकिन वो चले गए थे। लेकिन शुक्र है कि ज़ैनब मार्केट जो थी वो खुली हुई थी, जहाँ वो गए थे वो तो बंद थी। कंटेनर्स लगे हुए थे वहाँ पर, क्योंकि आज कुछ था वहाँ पे, कोई रैली वगैरह निकलनी थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा बंद था। तो बहरहाल जी उसके बाद आपकी बहन ने नमाज़ वगैरह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह सारी इबादत करके कुरान पढ़ के उसके बाद अच्छा सा तैयार होकर आज जुम्मतुल विदा में एक वाले दिन अच्छा सा तैयार होकर फिर किचन में आ गई थी, ताकि अच्छा खाना बनाया जाए आज। और खाने में हम बना रहे हैं जी, हाँ 2-3 चीज़ें बना तो रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये अफ्तारी में इतना ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, खाएंगे ये सारे रात को ही, तो वो मैं बना रही हूँ। लेकिन बहरहाल क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था कुछ स्पेशल बनाने को। कुछ भी बनाओ बच्चे खाते ही नहीं, समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो अब सबसे पहले जो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई, क्योंकि कढ़ाई मुझे पता है कि सब शौक से खा लेंगे। कढ़ाई के लिए मैंने चिकन ले लिया, प्याज ले लिया, टमाटर ले लिए, इनको ग्राइंड करके डाल दिया। थोड़ा सा जो टमाटर है वो मोटे मोटे ही डाल दिए, साथ में थोड़ा सा योगर्ट डालूंगी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी, और साथ ही मैं इसमें जो है कढ़ाई मसाले का जो पैकेट होता है वो डाल के इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। और अफ्तारी से 1 घंटा पहले भी चढ़ाऊँगी, तो आधे घंटे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में रेडी हो जाती है। इसका कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। और सबसे बड़ा इसकी जो चिकन है ना वो फिर बहुत मज़े की बनती है, उसकी और टेस्ट और कलर ही अलग होता है। अच्छा इसी में आप चाहें तो इसी में ऑयल डाल के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ऑयल नहीं डाला, फिर मैं जैसी पकाऊंगी उस वक्त डाल दूँगी, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इसी में ऑयल डाल के भी रख सकते हैं।
अच्छा, साथ ही जैसी मेरी चिकन रेडी हो रही है, जो मेरी बहनें जल्दी से पहले तो मुझे ये बताएं न्यू है वो चैनल को जब आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक क्यों नहीं करते मेरी बहनों? प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तो वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। हाँ, अगर किसी के दिल में हसद हो तो वो बेशक ना करे, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं जेलस, अपने आप को वो समझते हैं कि अगर हमने लाइक कर दिया तो कोई बिल्डिंग ना बन जाए, पता नहीं इसका क्या फ़ायदा हो जाएगा, तो वो फिर बेशक ना करे, कोई टेंशन नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर किया करें, दुआओं में अपनी बहन को याद रखा करें। चले और कुछ नहीं करते तो दुआओं में तो याद ही रखा करें। तो यहाँ पर जी मेरी बहन और बेटी वापस आ गए थे, बड़ी जल्दी वापस आ गए थे ये लोग। बहरहाल जी इनकी जो भी लेने गए थे, शुक्र है कि काम हो गया था जिस काम से गए थे। तो गर्मी लेकिन कराची में बहुत हो गई है, गर्मी की वजह से काफ़ी सांस चढ़ा हुआ था। तो फिर इन्हें मैंने बोला तुम लोग जाओ, जाके अंदर आराम से फ़ैन में बैठो और जाके सो जाओ। अब्दुल्ला ने तो आते साथ नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के वो सीधा बेड पे चला गया कि भाई मैं सोने लगा हूँ, मैं इसके अलावा अब कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन फिर मैं तो काम करना थे। फिर मैंने यहाँ पर जी चिकन कढ़ाई अपनी चढ़ा दी है। तकरीबन ये मुझे आधा घंटा या 1 घंटा हमने मैरिनेट करके रखी है। उसके बाद हम इनमें से ऑयल डाला और अब इसको हम स्लो फ्लेम पर रख देंगे तो ये बड़े मज़ेदार किस्म की अपनी आपकी कढ़ाई खुद ब खुद रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे जी दूसरी डिश की बारी हमने बनानी है। चिकन स्टीक बना रहे हैं। चिकन स्टीक में मैं अच्छा थोड़ा सा जो है ना इसमें मैंने डाला है वो यार तिक्का मसाला मैंने अपना खुद बना के रखा हुआ था, वो डाला है। अगर आप चाहें, अगर नहीं बनाया हुआ आपने तो बाहर से मंगा के बनाया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अपना बनाया क्योंकि मुझे उसका थोड़ा सा कलर अच्छा नहीं लगता मुझे, वो डाला है। साथ मैंने नमक डाला है, साथ मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, साथ थोड़ा सा फूड कलर जो होता है, जो बिरयानी का कलर होता है ना, जो मैं बिरयानी में डालती हूँ वो डालूंगी इसमें। और इसके साथ इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूंगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी और थोड़ा इसको तो ना फिर अच्छी तरह से, और इसमें सोया सॉस डाल लूँगी। साथ ही थोड़ी सी केचप जो है, केचप चाहे तो आप सिंपल डालें, लेकिन मैंने थोड़ी सी चिली जो केचप होती है वो डालें, अगर वो नहीं तो चिली सॉस जो होती है ना वो आप थोड़ी सी डाल लें, और थोड़ा सा विनेगर डाल लें, विनेगर या फिर लेमन, दोनों में से कोई भी चीज़ हो, ऑप्शनल है, वो आप डालें। तो ये डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, मिक्स करके इसे मैं रख दूँगी और ये बहुत ही मज़े की बन जाती है, बहुत ही ईजी बन जाती है और सबसे बढ़कर टेस्ट वाइज इतनी कोई मज़े की लगती है ना जिसकी कोई हद नहीं। तो ये रख के साथ ही मैंने ये चिली फ्लेक्स भी थोड़े से डाले, इसको मैं रख दूँगी। ये भी मेरी सेकंड डिश। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी 3 स्लाइसिस चिकन के लिए, ज़्यादा नहीं लिए, मुझे पता है ये 3 स्लाइसिस भी 2 दिन में जाके अगर हो गए तो हो गए ख़त्म, अदरवाइज़ एक दिन में तो ये एक टाइम में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हमारी पता नहीं क्या मसला है कि अफ्तारी में तो सबका जो ज़ोर होता है ना वो सिर्फ शरबत के ऊपर होता है, किसी ने कुछ नहीं खाना होता ज़्यादा। और साथ ही अब जो है बना रही हूँ जी मैं आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़े हमारे घर में बनेंगे जी 2 किस्म के। एक तो आलू के जो मिक्स पकौड़े होते हैं वो, एक सिंपल लेयर वाले पकौड़े। यहाँ मैंने आलू, प्याज, क्या कहते हैं, बेसन, हरा धनिया और पालक हो गई, बंद गोभी हो गई और पकौड़ा मसाला हो गया। साथ ही इसमें मैंने इमली का क्यूब और वो अनारदाने का क्यूब और साथ ही वो ग्रीन चिली के जो क्यूब्स होते हैं वो, इन सारों को मैंने क्यूब्स बना के रखे हैं। भी आपने पीछे देखे होंगे जो मैंने क्यूब्स निकाल रही थी वो क्यूब्स बना के रखे हुए होते हैं। तो वो मैंने भी 2 कटोरी में पहले ही रख दिए थे ताकि वो नरम हो जाए। एक से जी मैंने बना ली चटनी, दूसरे वाली जो कटोरी थी उसको मैंने डाल दिया पकौड़े के मसाले में, ताकि जो हमारे पकौड़े हैं वो चटपटे किस्म के बने। साथ ही मैंने चटनी में और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला। ये जो डल रहा है ये चाट मसाला, ठीक है, डालूंगी। पकौड़े जो है ना मैं बिल्कुल जब तकरीबन 6:30 बजे रोज़ा अफ्तार होगा और मैं जो पकौड़ों का जो मसाला है उसको मैं जब बनाऊंगी वो तकरीबन 6 बजे मैं इसको मिक्स करूंगी, पानी वगैरह डालूंगी। उससे पहले डाल के रख दो तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, तो हमें इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाने, हमारे तरह थोड़े से क्रिस्पी पसंद करते, तो मैं बिल्कुल एंड टाइम पे ही थोड़ा सा बस वो करूँगी। यहाँ जी मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था तो मैंने चॉपर नहीं निकाला, लेकिन चॉपर का ये वाला कटर निकाल लिया। इससे मैंने आलू की लेयर कट कर ली, ये क्योंकि ये भी आलू वाले हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये वाले जब तक हमारे पकौड़े बनेंगे। आप लोग बताएं कि आप लोगों का रमज़ान मुबारक का महीना कैसा गुजरा, कितनी मतलब आप लोगों ने अल्लाह ताला से क्या क्या मांगा, कितनी इबादत की, मतलब मैं क्या बोलूँ, आप लोग अपनी फीलिंग ज़रूर मेरे साथ शेयर करेगा कि रमज़ान मुबारक का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहा, बस मुझे ये ज़रूर बताएगा। और ये एक और चीज़ ज़रूर बताएगा कि आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखा था या नहीं। अगर किसी ने रखा था तो लाजमी मुझे बताना प्लीज़। और इसके अलावा मेरा रमज़ान मुबारक का महीना अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का बड़ा करम है, उस मालिक का बहुत एहसान है। कुछ बहुत अच्छा भी गुजरा, कुछ बीच में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई। कहते हैं ना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है, बीच में कुछ चीज़ें थोड़ी सी परेशान भी कर जाती हैं, लेकिन ये कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का बहुत करम है, बहुत अच्छा गुजरा।
उसमें इसमें अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान अल मुबारक का महीना देखना नसीब फरमाया, इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमाई। और सबसे बढ़कर मैंने उस बच्चों के साथ भी, घर के कामों के साथ भी मैंने मस्जिद में जाके तरावियाँ पढ़ी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हिम्मत अल्लाह ताला ने इतनी तौफ़ीक दी, हिम्मत तो हमारी क्या औकात है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी और अल्लाह ताला ने इतनी तौफ़ीक दी कि हमने पढ़ी। तो बहरहाल जी, यहाँ पर हमें अब पकौड़े तैयार हो रहे हैं। साथ ही मैंने चिकन जो थी वो मैंने नीचे वाले चूल्हे पे जो है फ्राई पैन में रख के स्लो फ्लेम पे उसे पकने के लिए मैंने रख दिया है, ताकि वो स्लो फ्लेम पे थोड़ी सी गल जाए सही से। मैंने उसमें कोई वो नहीं डाला मीठा सोडा या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे चिकन गले, ऑलरेडी मैरिनेट करके रखी हुई हो तो फिर जल्दी गल जाती, इतनी मसला नहीं होता। या हमारे आलू के जो स्लाइसेस वाले पकौड़े हैं वो बन रहे, साथ ही दूसरे वाले बनाऊंगी। साथ आ जाएंगे जी समोसे पकौड़े, और समोसे हो जाएंगे 2 किस्म के, और बाकी खाना वाना बन जाएगा। तो बस यही हमारी अफ्तारी होगी। ये भी बहुत ज़्यादा होगी, ये मुकनी वाली नहीं है। तो हमारे मतलब अफ्तारी में ना बहुत ज़्यादा नहीं किसी से भी कुछ भी खाया जाए। सबका जो ज़ोर होता है ना, बस वो शरबत भी होता है। वो जो शरबत होता है वो हम जग में नहीं बनाते, क्योंकि जग में कम पड़ जाता है। तो फिर हम बड़े सॉस पैन में बनाते हैं, क्योंकि सबको वो चाहिए होता है ज़्यादा। तो बस ये होता है। आप लोग के अफ्तारी में किस चीज़ को ज़्यादा पसंद किया जाता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ये देखें जी, हमारी मज़ेदार किस्म की चिकन स्टीक तैयार हो गई है। हमारी ये मज़ेदार किस्म की चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। मैं बच्चों को बस दस्तरखान रख लिया था। अफ्तारी का टाइम बिल्कुल एंड पे था, तकरीबन 5 मिनट आई थिंक रह गए थे। तो फटाफट फिर मैंने ये डाला, और डाल के साथ ही फटाफट जाके वज़ू किया, ताकि नमाज अफ्तारी करके फटाफट नमाज़ भी पढ़ी जा सके। क्योंकि अफ्तारी के बाद ना बड़ी सुस्ती होती है, एकदम इतनी सुस्ती होती है जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं फटाफट अफ्तारी करने के बाद सबसे पहले फटाफट नमाज़ पढ़ती हूँ, ताकि नमाज ना रह जाए। तो यहाँ देखें, आप लोग बताएं आप लोग को देखने में चिकन कढ़ाई मेरी कैसी लग रही है। अच्छा, मेरे जो चिकन कढ़ाई होती है उसमें मुझे ग्रेवी ज़्यादा रखनी होती है। अब ये देख रहे हैं आप लोग, ये ग्रेवी मैंने ज़्यादा रखी। क्यों रखी? क्योंकि हमारे घर में अगर चिकन कढ़ाई में ग्रेवी ना होना तो वो नहीं पसंद करते। वो चिकन खाने का इतना शौकीन कोई नहीं जितनी ग्रेवी का शौकीन। अब ये देखें, मेरी चिकन स्टीक का कलर बताया, और देखें कितनी खूबसूरत लग रही, क्या मज़ेदार किस्म की चिकन स्टीक बनी है। मेरी मज़ा आ गया था, सबको बहुत पसंद आई थी। सबसे बढ़ के मेरे 2 जो है ना बिगड़े हुए लोग, मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा, दोनों को ही बहुत पसंद आई। तो मतलब वहाँ पास है तो हर जगह पास है। यहाँ पर जी फिर हम अफ्तारी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई थी। चाय पी रहे थे, मज़ेदार किस्म की चाय मेरी बहन ने बनाई थी, उसने मुझे बना के पिलाई। साथ वो जो शॉपिंग कर आई थी जामिया की, तो वो देख रहे थे हम लोग लगे हुए थे, क्योंकि मैंने उसे भेजा था कि जाके ले आए। तो वो भी देख रहे थे साथ साथ, और साथ हम पी रहे थे चाय मेरी बहन बड़ी मज़े की बनाई। अब मतलब उन लोगों को मैंने अफ्तारी से पहले बड़ा आराम दी। मैंने कहा चलो मुझे मज़ेदार किस्म की चाय बना के पिलाओ। ये वाली बड़ी प्यारी। अच्छा, इसे ना बहुत मज़ेदार कपड़े मिले थे, मतलब उसे कपड़े बड़े इजी मिल गए थे, क्योंकि उसने ईद के साथ साथ ना बच्चों के, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं, इसके जामिया के जो है ना गर्मियों के भी लेने थे, तो वो बड़े मुनासिब मिल गए ज़ैना मार्केट से। और ये है जी आपकी बहन की चाय। और जामिया आपको पता है मोबाइल की तो शौकीन है। और ये देखिए, ये स्कर्ट थी इसकी, मतलब जो जितने भी कपड़े लिए काफ़ी अच्छे और काफ़ी रीज़नेबल मिल गए। अगर आप लोगों ने अभी तक बाई नहीं किया और आप लोगों को नॉर्मली कैजुअली भी चाहिए तो ज़ैना मार्केट में इस वक्त अच्छी कलेक्शन मिल रही है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे अब हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम जो जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे जी जामिया के, रह गए थे सैंडल वहाँ से इसे पसंद नहीं आए थे। तो पहले मैंने अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला कहते मेरे में हिम्मत नहीं। फिर मैंने कहा चलो वॉकिंग डिस्टेंस पे, चलो हम लोग खुद ही चलते, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। तो फिर मैं, जामिया, फ़ाइक और सना आ गए थे जी यहाँ पर शॉप पर। ये आउटफिटर की आई थिंक शॉप थी, अब नाम ही मैं देखो मैं भूल गई, पता नहीं। आउटफिटर थी आई थिंक, नहीं स्टाइलो की शॉप पे। तो स्टाइलो की शॉप पे यहाँ पे शूज़ों की कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त आई हुई थी। शूज़ जो थे ना, लेडीज़ जो शूज़ थे कैजुअल वेयर में और पार्टी वेयर के भी बहुत हसीन थे, लेकिन महंगे भी बड़े थे। कुछ नॉर्मल भी थे और कुछ महंगे भी थे, लेकिन एक चीज़ मज़ेदार थी। और इधर यहाँ जामिया की कोई सैंडल जामिया को पसंद आके ही नहीं दे रही थी। कभी कोई अच्छा कोई चीज़ पसंद आ जाए तो सैंडल का साइज़ नहीं मिल रहा था, अगर साइज़ में मिल जाए तो वो पसंद नहीं आ रही थी। बहरहाल जी हमने काफ़ी सारे देखने के बाद जाके फिर हमें यही वाला जो है इसके पाँव में बड़ा फिट लगा और काफ़ी सेट भी आ गया था। ये वाली हमें इसकी जो वो थी ना सैंडल बड़ी प्यारी लगी थी, लेकिन ये बहुत नाजुक थी जो ब्राउन वाली थी। अब ये जो ब्लू वाली थी ये फिर हमें इसकी ज़रा सही लगी, क्योंकि वो उसने जामिया 1-2 बार पहन के ना इसने छोड़ देनी थी। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ पे लेडीज़ की शूज़ कितने प्यारे आए हुए थे। अच्छा, कैजुअल वेयर के भी बहुत अच्छे लगे आए हुए थे। अच्छा, ये वाला शूज़ मुझे पसंद आया, इसमें साइज़ ही सही नहीं था, मुझे साइज़ ना समझ में आए। जो मुझे शूज़ पसंद आया उसमें भी साइज़ ही नहीं मिला। जैसे मुझे शूज़ जो होते हैं ना, नॉर्मल जो शूज़ मैं बहुत कम पहनती हूँ,
तो लेकिन वो उनके साइज़ेस पसंद नहीं आ रहे थे, मुझे साइज़ेस का बड़ा इशू हो रहा था, साइज़ नहीं मिल रहा था। फिर बहुत देखभाल के हमने बहुत सारे देखे, काफ़ी सारे देखने के बाद फिर मैंने एक लिया था। फिर वो जब मैं पहनूंगी तो आप लोग देखना कि कौन सा था और कैसा था, क्योंकि अगर शूज़ सख्त हो ना तो वो चलने में बड़ा मसला करता है और मैं सख्त जूती नहीं पहन सकती, मेरे तो पैरों में एकदम छाला बन जाता है। तो ये भी मुझे थोड़ा सा जूती के मामले में मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है। लेकिन ये कि अगर आप लोगों ने लेने हैं ना तो यहाँ पे इस वक्त स्टाइलों के पास बहुत ज़बरदस्त आई हुई चीज़। ये जो ब्लैक वाली थी, ये स्लीपर भी मुझे कैजुअल वेयर की जो सैंडल थी बहुत पसंद आई थी, लेकिन मैंने कहा इस तरह की जो है ना मेरे पर फिल वर्क बहुत है, तो फिल वर्क मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बैंगल्स यहाँ पे जो थी बहुत अच्छी लगी। ये तकरीबन 2400 की 6, 2500 की 6 इस तरह से, और बहुत खूबसूरत आई हुई थी इनकी, ये भी बड़ी अच्छी थी। इनके बाद अच्छा स्टाइलो वालों ने इस बार ज्वेलरी भी रखी हुई है, ज्वेलरी भी बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे इनकी, काफ़ी अच्छी, और नॉर्मल 800 के इयररिंग्स वगैरह थे इस तरह थे। तो बस फिर यहाँ से हमारी जामिया की भी वो हो गई थी शॉपिंग, तकरीबन हो गई थी। तो ये मैंने इसे दिलवानी थी, ये भी दिलवा दी, और इसके बाद फिर हम लोग चलते चलते वापस खुद आ गए, पैदल ही घर पर आ गए। बस आज का व्लॉग जो है वह आपकी बहन का बस इतना सा ही था, क्योंकि ये वाला व्लॉग हमारा कल स्टार्ट हुआ था और आज जाके 2 उस पर ख़त्म हुआ है। तो बस यही व्लॉग था। आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोग का दिन कैसे गुजरे, आपका रमज़ान मुबारक का अब तो एंड और इख्तिताम चल रहा है, तो आखिरी रातों में मुझे ज़रूर याद रखेगा, भूलना बिल्कुल नहीं प्लीज़ दुआओं में। और ज़िंदगी रहो तो आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग में, बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग आने वाला, तो बस उसी में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी। अल्लाह हाफिज़।